चलो देखो, तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं 8.3 का। अब आता है 8.3 का चैप्टर, तो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो बन जाएगा। तो ध्यान सुनना। देखो पहला क्वेश्चन है साइन 18 बाय कॉस 72। सेम सिंपल सी दिख रहा है, ये पूरक है। अगर पूरक है तो किसी एक को ही चेंज करेंगे, तो एक को चेंज कर दो। ध्यान सुनेगा। तो बताओ, अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो साइन का पूरक क्या होगा? कॉस। 18 का पूरक 90 माइनस 18। नीचे जैसे था वैसे सेम छोड़ देंगे। बताओ 90 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा? 72 बाय कितना आएगा? कॉस 72। कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेम उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, tan का पूरक कॉट, 26 का पूरक 90 माइनस 26 बटे में कितना है? कॉट 64। तो 90 में 26 घटाएंगे कितना आएगा? 64 बटे में कितना है? कॉट 64। कैंसिल हो कितना मिल जाएगा हमें? 1 मिल जाएगा। देखो यहां भी तो पूरक ही है ना, 48 का पूरक 42, तो किसी एक को चेंज कर दो। कॉस का पूरक साइन, 48 का पूरक 90 माइनस 48 और माइनस में क्या है? साइन 42। किसी एक को चेंज करते हैं, दोनों को नहीं। किसी एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। तो 90 में से 48 माइनस करो तो क्या आएगा? 42 माइनस साइन 42। तो माइनस करने पर क्या मिलेगा हमें? 0। चलो चौथा क्वेश्चन हम लोग का आता है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। देख लो 31 का पूरक 59 होता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो कॉसेक का पूरक सेक, 31 का पूरक 90 माइनस 31 और ये आएगा सेक 59। तो 90 में से 31 माइनस कर दो, तो 90 में से 31 माइनस करेंगे कितना आएगा? 59 और ये कितना आएगा? सेक 59। तो क्या बन जाएगा बताओ? 0। तो बताओ पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, क्या सभी को समझ आया? तो नोट कर सकता है तो उतार घर से। देखो अब हम लोग का आता है सेकंड क्वेश्चन, बोल रहा है सो दैट, दिखाइए कि इतना को प्रूफ करके हमें क्या लाना है? 1। चलो तो इसमें क्या ढूंढेंगे बताओ? पूरक ढूंढेंगे। देखो तो पहले एलएचएस लिख लो और क्वेश्चन को दोबारा तुम लोग लिख लेना, हम सॉल्व करते हैं। तो tan 48, बताओ 48 का पूरक इसमें से कौन सा है? 42। तो पूरक वाले को पहले एक साथ लिखते हैं, जो भी एक दूसरे का पूरक है उसको एक साथ लिख दो। बचा tan 23, तो tan 23 का पूरक कितना होगा? tan 67। अब पूरक में से किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करो। तो tan 48 को चेंज कर दो या tan 42, एक को करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस 48 और यहां कितना आएगा? tan 42। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, tan 23 को कर दो। tan का पूरक cot 23 का पूरक 90 माइनस 23 और क्या बचेगा? tan 67। घटाओ 90 में से 48 या क्या बचेगा? 42 और यहां कितना है? tan 42। 90 में से 23 गया तो क्या बचेगा? 67 और यहां पे कितना है? tan 67। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है? 1। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? देखो इसमें देखो लग गया फॉर्मूला, tan गुना कॉट, थीटा सेम है तो इसका मान कितना? 1। देखो tan गुना कॉट, थीटा सेम है, इसका मान कितना? 1। 1 इंटू 1 कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमें एलएचएस को प्रूफ करिए क्या लाना है? 0। चेक कर लो पूरक है क्या? तो 38 का पूरक 52, हाँ पूरक है। 38 का पूरक 52, दोनों पूरक वाला क्वेश्चन है। ध्यान सुनना। तो एलएचएस cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। देखो एक किसी को चेंज कर दो, ये तो माइनस के उस साइड वाला दोनों को चेंज कर दो, ये तो माइनस के इस साइड वाला दोनों को चेंज कर दो। तो बताओ कॉस का पूरक साइन, 38 का पूरक 90 माइनस 38। बताओ अब तुम ये मत सोचना कि सर इस नहीं, इन दो में से किसी एक तरफ चेंज दो। ऐसे कॉस का पूरक यहां पे नहीं है, कॉस का पूरक बराबर के उस साइड है, इस कॉस का पूरक बराबर के उस साइड है, तो एक साइड का दोनों को चेंज कर देंगे। तो इसको भी चेंज करो, कॉस का पूरक साइन, 52 का पूरक 90 माइनस 52, इधर सेम उतार दो। साइन 38 इंटू में क्या है? साइन 52। तो बताओ 90 में से 38 घटाएं कितना आएगा? 52। 52 में 90 में से 52 घटाएं कितना आएगा? 38 और ये माइनस साइन 38 इंटू में क्या आएगा? साइन 52। तो देखो ध्यान से,
साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38 दोनों सेम है, तो माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 0। क्या यहां तक सभी को समझ आ गया है? चलो नोट कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, tan a बराबर cot a माइनस 18 तुमको दे दिया है, बोल भी दिया है 2a न्यून कौन है, तो बताओ a का मान क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। देखो हमें गिवन हमें दिया गया है कि tan 2a बराबर कितना cot a माइनस 18, हमें चाहिए a का मान। अगर a का मान चाहिए तो यहां से tan यहां से cot हटाना पड़ेगा। तो बताओ cot को अगर हटाना है तो यहां भी cot लाना पड़ेगा। तो सोचो tan से cot कैसे आता है, तुम बोलेगा पूरक वाले फॉर्मूला में आ जाता है, तो कर दो पूरक। बताओ tan का पूरक cot, 2a का पूरक 90 माइनस 2a, इधर सेम उतार दो। देखो दोनों साइड चेंज नहीं करते, किसी एक को चेंज करते हैं। कंपेयर करेंगे तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, खत्म, काट के मत दिखा देना। कंपेयर करेंगे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 90 माइनस 2a, a माइनस 18, ए वाला एक साइड लाओ तो माइनस 2a प्लस ए क्या बन जाएगा माइनस ए, इस साइड माइनस 18 प्लस 90 क्या बन जाएगा माइनस 90, ये आ गया माइनस 3a, ये आ गया माइनस 108, तो माइनस तो कैंसिल हो गया, यहां से a बराबर आ गया 108/3, कैंसिल हो कितना आएगा 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी कितना आएगा बताओ। अरे क्या लिख रहे हैं हम, 3 तिया 9 आएगा, 3 छक 18 यानी कि 36 डिग्री आएगा। तो क्या सॉल्व हो जाएगा सभी से, तो नोट कर सकता है। ध्यान दो, देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग का है tan a बराबर cot b, तो प्रूव करना a प्लस बी कितना 90। ध्यान सुनना, तो बताओ हमें पहले देखो क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है tan a बराबर क्या है cot b, और हमें आंसर में लाना है a प्लस बी। tan cot है ही नहीं है, तो बताओ क्या कर देना चाहिए कि tan cot खत्म हो जाए, तो फिर से पूरक, यहाँ पे cot है यहां भी cot ला देते हैं, कट जाएगा फिर, तो tan का पूरक में cot आता है, तो tan का पूरक क्या होगा cot a का पूरक 90 माइनस a, और यहाँ पे क्या बताओ cot b। कंपेयर करेंगे तो cot से cot खत्म हो गया, तो मिला क्या इधर 90 माइनस a, इधर क्या मिला b, a को साइड भेज दो, इधर बचेगा 90 माइनस a जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो देयरफॉर a प्लस b बराबर कितना आ गया 90, और हमें ये तो क्या करना था प्रूव्ड करना था। क्या समझ आया सभी को, तो नोट कर सकता है। देखो हम लोग को आता है 5 नंबर, ये भी पीछे वाले तरह क्वेश्चन ही है। देखो sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, तो a का मान निकालना है, सेम वही करना है इसमें भी जैसे पहले बना रहे थे। अभी ध्यान देगा सब, यहां क्या दिया गया देखो sec 4a बराबर क्या cosec a माइनस 20, हमें किसका मान चाहिए a का, तो कुछ ऐसा कर दें जिससे sec और cosec खत्म हो जाए यहां से। तो हमें पता है अगर यहाँ cosec है यहां भी cosec ला दे तो sec का पूरक में होता है cosec, तो पूरक का लगा दो फॉर्मूला। तो बताओ sec थीटा cosec और 4a का पूरक 90 माइनस 4a बराबर क्या है यहाँ पे cosec a माइनस 20, cosec cosec खत्म हो जाएगा और क्या बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। a वाला पार्ट एक साइड कर दो, माइनस 4a प्लस से क्या बन जाएगा माइनस a, माइनस 20 प्लस 90 क्या बन जाएगा माइनस 90, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 90 और 20 110, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 110/5, कैंसिल करो तो आएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 22 डिग्री, तो नोट कर सकता है, बन गया। देखो हम लोग आता है 6 नंबर क्वेश्चन। अगेन हम लोग अभी एग्जांपल्स में क्वेश्चन पहले किए थे, तो बोल रहा है एबीसी त्रिभुज एबीसी के कोण है अंतः कोण है, तो प्रूफ कर दो sin b प्लस c/2 बराबर cos a/2। हमें पहले से क्या दिया गया बताओ, हमें पहले से ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी है, यानी एबीसी क्या बताओ त्रिभुज है। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है 180, तो हम कह सकते हैं ना a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। इसके बाद ध्यान सुनो, देखो एंगल को 2 से भाग किया गया है, तो एंगल को तुम भी 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग करो, 2 से भाग करने पर जब एंगल को 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस c/2 बराबर कितना मिलेगा 180/2। अब तुम चेक करो, अब इसी को देख के तुमको बनाना है, पहले 2 से भाग था 2 से भाग किए, b प्लस सी अलग है a अलग है, तो तुम भी अलग अलग भाग कर दो, a में अलग से भाग कर दो 2 से और b प्लस सी में
अलग से भाग कर दो, इधर कितना आ जाएगा 90। देखो तुम्हें पता है अलग भाग की कोई दिक्कत थोड़ी ना, फिर से एलसीएम लेंगे 2 आएगा, सेम ऊपर वाला उतर जाएगा। अब चेक करो क्या है, b प्लस सी एक साइड है और a/2 बराबर के उस साइड है, तो b प्लस सी को इधर ही रहने दो, a/2 को बराबर के उस साइड लेके चले जाओ। तो ऐसा करने से क्या आएगा, देखो यहां तो रह जाएगा b प्लस सी/2 और इस साइड क्या आ जाएगा 90 माइनस a/2। अब क्या है देखो दोनों ओर, देखो यहां पे साइन सुनना, दोनों ओर नहीं, इस ओर साइन लगा दिया, तुम भी इधर साइन लगा दो, लेकिन एक साइड खाली साइन नहीं लगा सकता, अगर इस साइड साइन लगाया तो उधर भी लगाना होगा। देखो क्या बोलो, वो ऑन ही है रिकॉर्डिंग फिर भी। देखो साइन b प्लस सी/2 बराबर क्या आएगा बोलो, साइन 90 माइनस a/2। देखो क्या किया सुनो, साइन लगा था तो हम भी साइन लगा दिए, साइन लगाने से ध्यान समझो क्या होगा, ये तो साइन एक साइड आ गया और इधर साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो यहां पे आ गया साइन b प्लस सी/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कॉस a/2। और क्या यही प्रूफ करना था, तो यही प्रूफ करना था और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्या सभी को समझ आया, तो लिख सकता है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बोल रहा है साइन 67 और कॉस 75 को 0-45 के बीच ला दो। इसका मतलब क्या है, पूरक कर दो दोनों का पूरक करेंगे ना बीच में आ जाएगा, 0-45 के बीच आ जाएगा। 67 का पूरक करेंगे 0-45 के बीच में रहेगा, 75 का पूरक करेंगे 15, 0-45 के बीच में ही है। देखो तो हमें दिया गया है साइन 67 प्लस कॉस 75, बोल रहा है इन दोनों एंगल को, जो एंगल तुमको दिख रहा है 67-75, 0-45 के बीच कर दो। हमें इससे नहीं मतलब साइन कॉस से, बस एंगल को बीच में करना है। तो ध्यान सुनना, तो बताओ साइन का पूरक कॉस, 67 का पूरक 90 माइनस 67, कॉस का पूरक साइन, 75 का पूरक 90 माइनस 75। बोलो 90 में 67 हटाएंगे कितना आएगा 23 आएगा। तो क्या 23 0-45 के बीच है, तो हाँ है। 90 में से 75 माइनस करो कितना आएगा 15, तो 15 क्या 0-45 के बीच है, तो हाँ है। तो कंप्लीट, क्या दिक्कत है किसी को। तो एनसीईआरटी का हम लोग का जो पॉइंट था तीसरा पॉइंट वो अच्छे समाप्त हो गया। क्या सभी को आया समझ में, बोलो। तो अब अगला कंसेप्ट हम लोग करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो नोट कर सकता है इतना।